हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके ऑटो ऐप। जैसा कि गाइस आप जानती होंगी कि साल 2020 इंडियन ऑटो मार्केट के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि साल की शुरुआत में ही कोविड-19 पैंडेमिक आ गया और गाड़ियों की सेल काफ़ी ज़्यादा गिर गई और 2-3 महीनों तक गाड़ियां बिल्कुल ना के बराबर ही बिकी। लेकिन 2021 के आते आते गाड़ियों की सेल में फिर से ग्रोथ आई है और फिर से कार्स की सेल में अच्छी खासी इंक्रीमेंट देखने को मिली है। और अभी कुछ कार्स की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कंपनीज इतनी ज़्यादा डिमांड को पूरा ही नहीं कर पा रही हैं। इंडिया में लॉकडाउन की वजह से रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन और सप्लाई में जो इफेक्ट पड़ा है, उसकी वजह से कुछ गाड़ियों का वेटिंग पीरियड हद से ज़्यादा बढ़ गया है, जिनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर है न्यू जनरेशन टाटा सफारी 2021। ये हमारी इस लिस्ट में सबसे न्यूली लॉन्च्ड कार है। ये कार टाटा मोटर्स की एक फ्लैगशिप 7 सीटर एसयूवी कार है। इस कार को इंडिया में अभी पिछले ही महीने लॉन्च किया गया है और इस कार की डिमांड इतनी ज़्यादा आ रही है कि इस कार का वेटिंग पीरियड 2 मंथ तक चला गया है। एक बार बुक करने के बाद टाटा सफारी की डिलीवरी के लिए आपको 45 से 60 दिन तक का वेट करना पड़ जाएगा आज के टाइम में। इंडिया में लॉन्च होने के बाद सफारी को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया कि इस गाड़ी ने इस टाइम के सेगमेंट किंग MG हेक्टर प्लस को भी ओवरटेक कर लिया है सेल्स के मामले में। अभी के टाइम में टाटा सफारी का एडवेंचर पर्सोना वेरिएंट को लोग काफ़ी ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं और ये इसका बेस्ट सेलिंग वेरिएंट है। कार की इंडिया में शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 14,70,000 रुपये से शुरू होकर 21,50,000 रुपये तक रखी गई है। फ्रेंड्स, पुरानी टाटा सफारी इंडिया में अपने आप में ही एक लीजेंड कार है और उस गाड़ी की अपनी ही एक फैन फॉलोइंग है और ये भी कहा जा सकता है कि नई टाटा सफारी को पुरानी टाटा सफारी की ब्रांड वैल्यू का फायदा मिला है और इसी वजह से अभी नई टाटा सफारी पुरानी टाटा सफारी से भी ज्यादा पॉपुलर हो रही है इंडिया में। नंबर 9 पर है रेनॉल्ट टाइगर। अभी इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च हुए 1 महीने के आसपास का टाइम हो चुका है और इंडिया में रेनॉल्ट टाइगर के लॉन्च होने के बाद से गाड़ी की डिमांड काफ़ी अच्छी आ रही है। इंडिया में रेनॉल्ट टाइगर की सक्सेस का मेन रीज़न है कि ये कार कम कीमत में कस्टमर को काफ़ी अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती है और ये कार इंडिया में सबसे सस्ती मिलने वाली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार्स में से एक है अभी के टाइम में। रेनॉल्ट टाइगर की कीमत के हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छी स्टाइलिंग और दमदार लुक्स मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं इस गाड़ी की सक्सेस का मेन रीज़न भी यही है। अभी के टाइम में इंडिया में रेनॉल्ट टाइगर का वेटिंग पीरियड 2 महीने का है और कई बड़ी सिटीज जैसे कि दिल्ली और गुरुग्राम में इस कार का वेटिंग पीरियड 8 महीने तक भी चला गया है। रेनॉल्ट टाइगर की इंडिया में शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 5,50,000 रुपये से शुरू होकर 9,70,000 रुपये के आसपास तक जाती है और लॉन्च होने के बाद ये कार हुंडई वेन्यू और निसान मैग्नाइट जैसी कार को तगड़ा कॉम्पिटिशन ऑफर कर रही है। लिस्ट में अगली कार है नेक्स्ट जनरेशन हुंडई i20। अभी रिसेंट में ही हुंडई ने अपने i20 को अपग्रेड करके इस कार की नेक्स्ट जनरेशन को इंडिया में लॉन्च किया। न्यू जनरेशन हुंडई i20 की कीमत इसकी पिछली जनरेशन से काफी ज्यादा है, लेकिन ज्यादा कीमत के साथ साथ न्यू i20 में अट्रैक्टिव लुक और इसमें कई सारे बेस्ट इन सेगमेंट फीचर भी मिलते हैं और कहीं न कहीं इसी वजह से न्यू हुंडई i20 को ज्यादा कीमत के बावजूद भी लोग पसंद कर रहे हैं और अभी के टाइम में इस कार का वेटिंग पीरियड करीब 2.5 से 3 महीने तक का है। इंडिया में न्यू हुंडई i20 की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 6,80,000 रुपये से शुरू होकर 11,30,000 रुपये के आसपास तक जाती है। लिस्ट में अगली कार है टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट 2021। फ्रेंड्स, आपको मालूम ही होगा कि टोयोटा फॉर्च्यूनर इंडिया में अपने सेगमेंट की किंग है, क्योंकि ये कार इंडिया में शुरुआत से ही और काफी लंबे टाइम से प्रीमियम एसयूवी कार्स के सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है। इस सेगमेंट में टफ कंपटीशन होने के बावजूद भी और न्यू फेसलिफ्ट की पुरानी फॉर्च्यूनर से कीमत ज्यादा होने के बाद भी इस गाड़ी को लोगों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और यही वजह है कि कुछ स्टेट्स में इस कार की वेटिंग पीरियड 4 महीने तक चली गई है और कुछ जगह पर इससे भी ज्यादा टाइम तक वेट करना पड़ जाएगा आपको न्यू फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट की डिलीवरी के लिए। इंडिया में न्यू फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत तकरीबन 30 लाख रुपए से शुरू होकर 35,50,000 रुपए तक रखी गई है। लिस्ट में अगली कार है किया सोनेट। इस कार को भी इंडिया में लॉन्च हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और पिछले ही साल 2020 में सितंबर में ये कार इंडिया में लॉन्च हुई थी। कीमत के हिसाब से अच्छे लुक्स और फीचर रिच होने की वजह से सोनेट को इंडिया में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और गाड़ी को इंडिया में सक्सेस मिली। किया सोनेट एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है और इंडिया में लॉन्च के बाद से ही सोनेट ने कंसिस्टेंट सेल बरकरार रखी हुई है। सोनेट के बेस वेरिएंट की ज़्यादा डिमांड की वजह से इस कार का वेटिंग पीरियड तकरीबन 5 महीने तक चला गया है। हालांकि कार के अपर एंड वेरिएंट में कम वेटिंग पीरियड है। किया सोनेट की इंडिया में शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 6,80,000 रुपये से शुरू होकर 13,20,000 रुपये के आसपास तक जाती है। लिस्ट में अगली कार है किया सेल्टोस। किया सेल्टोस एक फुल साइज एसयूवी कार है और इंडिया में ये कार
पिछले 1-1.5 साल से काफी ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट रही है। इस कार की इंडिया में सक्सेस का मेन रीजन है इस कार के अच्छे लुक्स और इंटीरियर में दमदार फीचर्स का पैकेज। और इसी वजह से किया एक नई कंपनी होने के बावजूद भी सेल्टोस के बूते इंडिया में अपनी पकड़ को मजबूत बना पाई और कहीं न कहीं किया सेल्टोस की वजह से ही इंडिया में किया स्टैंड हो पाई है। सोनेट की तरह ही किया सेल्टोस का वेटिंग पीरियड इंडिया में 5 महीने का है और गाड़ी की इंडिया में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9,90,000 रुपए से शुरू होकर 17,50,000 रुपए तक जाती है। लिस्ट में अगली कार है निसान मैग्नाइट। निसान मैग्नाइट को इंडिया में लॉन्च हुए अभी 2 से 3 महीने ही हुए होंगे और अभी के टाइम में निसान की बाकी कार के मुकाबले निसान मैग्नाइट सबसे ज्यादा बिक रही है। कीमत के हिसाब से ये कार इंडिया की सबसे कम कीमत में मिलने वाली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार में से एक है और साथ ही में कंपनी ने गाड़ी में कम कीमत में अच्छी सेफ्टी रेटिंग, बढ़िया लुक्स और इंटीरियर में बेहतरीन फीचर्स का पैकेज ऑफर किया है और यही इस कार की सक्सेस का मेन फैक्टर है इंडिया में। इंडिया में इस कार के कुछ वेरिएंट्स का वेटिंग पीरियड तकरीबन 6.5 महीने का है। कुछ बड़े शहरों में इस कार का वेटिंग पीरियड और भी ज्यादा हो सकता है। कार के इंडिया में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.5 लाख रुपए से शुरू होकर 9,90,000 रुपए तक जाती है। लिस्ट में अगली कार है मारुति आर्टिगा। ये कार काफी लंबे टाइम से इंडियन ऑटो मार्केट में 7 सीटर एमपीवी कार्स के सेगमेंट को डोमिनेट कर रही है और आज भी इस गाड़ी का कोई भी बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है और इसी वजह से ये कार कंटिन्यूसली हाई डिमांड में है। आर्टिगा की इंडिया में सक्सेस का मेन रीजन है इस कार का अच्छा माइलेज, लो रनिंग कॉस्ट, इंटीरियर में 7 लोगों के बैठने के लिए खुला और कंफर्टेबल स्पेस और कम कीमत में अच्छे फीचर्स का पैकेज। और कुछ इसी वजह से 7 सीटर कार्स के सेगमेंट में मारुति आर्टिगा को फैमिली पर्पस के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा सबसे पहले चुनता है। मारुति सुजुकी आर्टिगा के कुछ वेरिएंट्स में वेटिंग पीरियड कम है, लेकिन इस कार के कुछ वेरिएंट्स हैं जिनका वेटिंग पीरियड कुछ शहरों में 8 महीने तक भी चला जाता है और इस कार का इतना वेटिंग पीरियड लगातार रहता ही है क्योंकि ये एक एवरग्रीन कार है। इंडिया में मारुति आर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,70,000 रुपए से शुरू होकर 10,50,000 रुपए के आसपास तक जाती है। लिस्ट में अगली कार है नेक्स्ट जनरेशन हुंडई क्रेटा। जब से फ्रेंड्स हुंडई ने क्रेटा को अपग्रेड करके इस कार की नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया है, गाड़ी का वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा बढ़ गया है और क्रेटा की न्यू जनरेशन ने सेगमेंट को ही डोमिनेट कर लिया है। यहाँ तक कि सेल्टोस जो कि सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी, उसको भी क्रेटा की न्यू जनरेशन ने पीछे छोड़ दिया है। क्रेटा की इंडिया में सक्सेस का मेन रीजन है इस कार के बेहतरीन लुक, इंटीरियर में बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स और इसके मल्टीपल इंजन ऑप्शन। रिसेंट में हुंडई क्रेटा को फेसलिफ्ट अपग्रेड भी मिला था जो कि बहुत ही कम लोगों को पसंद आया, लेकिन इसके बावजूद भी हुंडई क्रेटा की वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा है। गाड़ी के बेस वेरिएंट का वेटिंग पीरियड सबसे ज्यादा है जो कि कुछ शहरों में तकरीबन 8 से 9 महीनों तक भी चला जाता है। बाकी इसके अपर वेरिएंट में वेटिंग पीरियड तकरीबन 3 महीने का है। कार की इंडिया में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए से शुरू होकर 17,60,000 रुपए के आसपास तक जाती है। अब बात करें उस कार की जिसका वेटिंग पीरियड इंडिया में सबसे ज्यादा है, तो वो कार है न्यू जनरेशन महिंद्रा थार। अक्टूबर 2020 में महिंद्रा ने अपनी न्यू जनरेशन थार को इंडिया में लॉन्च किया जो कि इस कार की सेकंड जनरेशन थी और लॉन्च के बाद से ही न्यू जनरेशन थार को इंडिया में ताबड़तोड़ बुकिंग्स मिली क्योंकि लंबे अरसे के बाद न्यू थार को कंपनी ने अपग्रेड करके मार्केट में लॉन्च किया था और काफी सारे कस्टमर थे जो कि इस कार की न्यू जनरेशन का वेट कर रहे थे और जैसे ही ये कार इंडिया में लॉन्च हुई इसे ताबड़तोड़ बुकिंग्स मिली और खुद महिंद्रा ने भी थार के इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए एक्सपेक्ट नहीं किया था। पुरानी थार भी काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी थी और पुरानी थार के कंपैरिजन में न्यू थार में दिन रात का अंतर था। पुरानी थार के कंपैरिजन में न्यू थार में काफी कमाल का लुक मिल जाता है, इंटीरियर में कई सारे अच्छे और नए फीचर्स मिलते हैं और गाड़ी का इंजन और प्लेटफॉर्म भी नया है और इसी वजह से कई सारे लोगों ने पुरानी थार को रिप्लेस करके नई महिंद्रा थार से भी अपग्रेड किया और अभी के टाइम में एंट्री लेवल ऑफ रोड एसयूवी कार के सेगमेंट में थार का कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है और कहीं न कहीं इस कार की सक्सेस का मेन रीजन भी यही है। इंडिया में न्यू जनरेशन महिंद्रा थार का वेटिंग पीरियड तकरीबन 9 महीने का है, यानी कि आप इस महीने महिंद्रा थार का ऑर्डर करेंगे और आपको डिलीवरी मिलेगी अगले साल 2022 में। इंडिया में थार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12,10,000 रुपए से शुरू होकर 14,20,000 रुपए के आसपास तक जाती है। तो गाइस यही थी वो टॉप 10 कार्स जिनका वेटिंग पीरियड इंडिया में सबसे ज्यादा है। क्या आपने भी कोई कार बुक की है या फिर किसी कार को बुक करने का प्लान कर रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड फॉर न्यू अपडेट ऑन ऑटोमोबाइल्स क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।